नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास औसत चैप्टर है, जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको जो आगामी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स में काम आ सकता है। लेकिन हम आप लोगों को यूपी पेट के माध्यम के लिए हम लोग पढ़ाएंगे। जो यूपी पेट के जो भी क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे और जो भी बेहतरीन क्वेश्चन हो सकेंगे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास औसत चैप्टर है, ठीक, औसत चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है, एवरेज चैप्टर की बात जब भी हम लोग करते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म आते हैं जिसको हम लोग औसत की बात करें अगर, तो वहां पर औसत निकालने के लिए एक फार्मूला का प्रयोग हम लोग करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत बराबर होता है हमारे पास पदों का पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही हमारे पास औसत का फार्मूला है। ठीक, और अगर आपसे बोलता है कि पदों की संख्या या फिर पदों का योग बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, पदों का योग अगर कहता है, पदों का योग पूछता है, आप लोग बोलेंगे कि औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है, औसत गुणे पदों की संख्या। मान लीजिए हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं कि मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य हैं। मान लीजिए एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। ठीक है, एक एक परिवार का 400 रुपए एक दिन की इनकम है और दूसरे परिवार की 450 है, सॉरी 450 है। तीसरे परिवार का, जो तीसरा परिवार का हिस्सा जो मेंबर है, उसका 430 रुपए है। ठीक है, और जो चौथा है यह कमाता नहीं है, बेरोजगार है। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए, इस चारों ये परिवार के जो चारों सदस्य हैं, इनका अगर औसत निकालने की बात की जाए, कितना हो जाएगा, 400 400 800, 800 400 जोड़ेंगे उसमें 1200, 1280, कितना आ जाएगा, 1280। टोटल कितने परिवार में, एक परिवार में कितने सदस्य थे, 4 थे। 4 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 0। यानी कि अगर बात किया जाए इस पूरे परिवार के औसत अगर आय की बात की जाए, या फिर अगर कहा जाए कि चारों अगर बांटना रहे बराबर बराबर, तो कितना रुपए मिलेगा, एक एक लोगों को 320 रुपए मिलेगा। यही क्या है, औसत है। यानी कि प्रत्येक जो यहाँ पर मेंबर होंगे इस परिवार के, सबको कितना मिलेगा, 320 रुपए मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से औसत को हम लोग इसी तरह से अच्छे से और पढ़ते जाएंगे। और आप लोग ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी कराएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगला टर्म हमारे पास है क्रमागत संख्याओं का औसत। अब यहाँ पर बात आती है कि क्रमागत संख्याएं कौन होती है। ठीक है, क्रमागत संख्याएं में संख्याएं होती है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो। जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, जिन संख्याओं जिन संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। कैसा हो, समान। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, यहां पर एग्जाम्पल देकर देखिएगा, 2
5 8 11, ठीक है, 2 5 8 11 और 14, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा हमारे पास संख्या की बात की जाए, कितनी संख्याएं टोटल है, 1 2 3 4 5, यानी कि यह कैसा है, विषम है। कैसा है, विषम, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, विषम है। 5 आ रहा है, यानी कि 5 क्या हमारा विषम संख्या है, ठीक। क्रमागत की बात करता है तो क्रमागत ही कैसे है, यहाँ पर देखिएगा इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, और इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। अब बात आती है कि हमारे पास जब क्रमागत संख्याएं हो जाती हैं, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका औसत कैसे निकालेंगे हम लोग, उनका औसत ये होगा, ट्रिक के माध्यम से देखिएगा। ट्रिक ये है औसत निकालने की, जब आपकी क्रमागत संख्याएं दिया होगा तब, यानी कि औसत बराबर हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद का योग बटे 2, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दो, पहला पद कितना है 2 और अंतिम पद कितना है 14/2, यानी कि 16 बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 8 बार में, यही क्या होगा, औसत होगा। अब देखिए विषम संख्याएं, विषम पद जो थे उसमें हमारे पास 8 इसका आ गया है औसत। यहाँ पर देखिएगा कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संख्या है तो 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, यानी कि 2 संख्याएं हमारा इस औसत के इधर और 2 संख्याएं औसत के इधर हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से इसका बीच की बात अगर किया जाए, समांतर माध्य की बात किया जाए या फिर औसत की बात किया जाए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और भी एग्जाम्पल देखिएगा जहां पर पदों की संख्या कितनी हो, सम हो। जैसे अगर लिया जाए यहाँ पर 5 10 15 20 और कितना हो गया 25 30, पदों की संख्या टोटल कितनी है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितनी पदों की संख्या 6, और पदों की संख्या जो 6 है ये कैसा है, सम संख्या है, ठीक। अब इसकी बात अगर जब करते हैं हम लोग, इसका औसत निकालने की बात करते हैं, तो हमारे पास जो बीच की दो संख्याएं होंगी, इधर की दोनों संख्याओं को हटा देंगे, जो बीच की जो दो संख्याएं होंगी उन्हीं का हम लोग क्या लेंगे, योग लेंगे। जो बीच की दो संख्याएं होंगी उन्हीं का योग लेंगे, 15 + 20 बटे में 2, यही क्या होगा हमारे पास, औसत होगा, ठीक है। 15 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 35 बटे में 2, इसको काटेंगे, 2 1 2 और 2 7 2 7 14 और दशमलव एक बचेगा, जीरो लगा देंगे, 2 5 6 10, यानी कि इसका औसत कितना आ जाएगा, 17.5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है औसत के उनको हम बताते हैं, और उसके बाद हम लोग इस जो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में करवाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से। कह रहा है कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यही इसका क्या फार्मूला है। अगर आपको एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सीधे से क्या करेंगे, कितनी संख्याएं टोटल है 50, 50 + 1/2, यही हमारा क्या होगा, औसत होगा, ठीक है। औसत 51 बटे में 2, काटेंगे इसको, 2 दूना में 4, 2 5 10 दशमलव और 2 5 25.5, इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अगला हमारे पास है प्रथम यन प्राकृतिक, यहाँ पर सम होगा, ठीक है, सम सम संख्याओं का औसत। जब भी आपकी बात आपसे बात करता है कि प्रथम यन प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप लोग बोलोगे क्या, n प्लस वन। अगला देखिएगा प्रथम यन प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, यानी कि विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और प्रथम यन पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, होल नंबर, जीरो और सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम यन पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n माइनस एक बटे में दो। उसके बाद देखिएगा प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, यानी कि वर्गों का औसत जब निकालने की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, एक बटे छह n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन, यही इसका क्या होगा, फार्मूला होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो फार्मूला वाला सेक्शन था और कॉन्सेप्ट वाले जो सेक्शन थे उसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे और आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो था हम बता चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। पांच संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप लोग मान लेंगे यहाँ पर क्या पांच संख्याएं कौन सी है, इस प्रकार से हम लोग मानेंगे। इसका औसत कह रहा है कि 42 है, यानी कि दो संख्याएं हमारी इधर होंगी, दो संख्याएं इधर होंगी। अभी जो हमारे पास ये संख्याएं है कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो ये 42 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 46 होगा। इधर हम लोग बात करेंगे तो इधर 40 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब बात करता है कि पांच जो ये सम संख्याएं हैं, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है 224 और 252 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत है। 252 और 224 के बीच की जो सभी संख्याएं हैं, सम संख्याएं, उनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। जब भी आपको सभी सम संख्याओं की बात अगर करता है तो ये कैसी संख्याएं होंगी, हमारी क्रमागत होंगी। कैसी होंगी, क्रमागत होंगी। जब क्रमागत संख्याएं होंगी तो हम लोग क्या पढ़ाए थे आपको, आपको ट्रिक क्या बताए थे, आप लोग ट्रिक को ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या ट्रिक थी। ट्रिक थी कि पहला पद और अंतिम पद, यानी कि पहला पद हमारे पास क्या था, औसत जब भी हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला पद यानी कि 224, अंतिम पद कौन सा जाएगा 252 बटे में कितना आ जाएगा दो, इसको जोड़ लेंगे, चार दो छह, पांच दो सात और दो दो चार, 476 बटे में दो, दो से इसको भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, दो दुना में चार, दो तिहाई छह, दो आठे 16, यानी कि 238 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से बढ़ाया जाता है तो नया औसत क्या है। जब भी इस प्रकार से बात करता है कि बढ़ाया जाता है प्रत्येक संख्या, यहां पर देखिएगा प्रत्येक संख्या की बात करता है, तो जब भी प्रत्येक संख्या की बात करें बढ़ाया जाता है तो उतना क्या कर देते हैं, औसत में जोड़ देते हैं। यानी कि यहां से अगर आंसर निकालने की बात की जाए तो 48 प्लस 13 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 4 1 5, 59 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका नया औसत होगा, यानी कि 59 इसका नया औसत हो जाएगा।
जब भी आपको किसी भी संख्या में बढ़ाया जाए, प्रत्येक की बात करता है कि प्रत्येक संख्या में बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए या फिर गुणा किया जाए या फिर भाग दिया जाए, तो उतना ही गुना नया औसत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। आप लोगों को समय बचाना है, समय बचाने के लिए जो भी ट्रिक्स बता रहे हैं सारे ट्रिक्स को आप लोग फॉलो करिएगा और जरूर आप लोग अपने आंसर निकालने में समय जरूर से जरूर बचा पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक को बढ़ाया गया था, यानी कि जब संख्या को बढ़ाया गया था तो हम लोग औसत में क्या कर लिए थे, जोड़ लिए थे और जोड़ने के बाद यही हमारा क्या निकल जाएगा, नया औसत निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन वही है, अभी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि किसी संख्या को प्रत्येक जो औसत है प्रत्येक संख्याओं का क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग प्रत्येक संख्या में क्या किए थे, जोड़े थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जा रहा है, यानी कि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जा रहा है तो इसका नया औसत भी क्या हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इसका औसत क्या था, प्रारंभिक औसत कितना था, 27, और हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42 को 2, हासिल लगा 4 का, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 162 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपके पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर इसके पहले प्लस वाला हम लोग किए यानी कि जोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पर हम लोग आप लोगों से बता दिए कि 6 से गुणा किया जा रहा है, यानी कि औसत भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। मेरे भाई आप लोग इतना क्वेश्चन करें बस, केवल आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो उनके दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, आप लोगों को बताना। 4 संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है, इन 4 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। यानी कि जब औसत दिया हुआ है 4 संख्याओं का तो औसत यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आएगा, कहीं इसके बीच में आएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में। ठीक है, और जब ये 15 है इसका अगला नंबर कितना आ जाएगा, 16, और सम संख्या की बात हो रही है तो ये 16 है तो अगला नंबर कितना आ जाएगा, 18। इसके पहले देखिएगा 16 से पहले सम संख्या कितनी है, 14 14, और इससे पहले कितनी है, 12। तो इस प्रकार से अगर बात की जाती है 12 14 16 18 ये संख्याएं बनेंगी, सम संख्याएं बनेंगी। जब भी आपको सम संख्या की बात करेगा तो आप लोगों के दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, क्रमागत संख्याएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये कह रहा है कि जो ये 4 संख्या है उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहली संख्या जो है सबसे बड़ी यहाँ पर कितनी है, 18, और दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी, 16। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए जरूर मिलता है, और ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और 100 तक की सभी अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बात आती है 1 से लेकर के 100 तक की बात की जा रही है, यानी कि हमारे 100 तक की बात जब की जाएगी, एक हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5। इस प्रकार से हम लोग कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि सभी अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो भाज्य संख्याएं हमारी क्या आ जाएगी, 100,
और अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2। इसके बीच में बहुत सारी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं आएंगी जो कि क्या होंगी क्रमागत में होंगी। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है आप लोग क्या करेंगे, प्रथम संख्या अभाज्य वाला लेंगे और क्या लेंगे 100 को जो भाज्य संख्या है उसको लेंगे, यानी कि 2 प्लस 100। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलता है। और कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन को करिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 100 तक की सभी अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि एक तो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 है, फिर उसके बाद 3। इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्याओं को लेकर के अगर लिखा जाएगा तो 2 से प्रारंभ होकर के कहां तक जाएगी 100 तक जाएगी। ठीक है, इनके बीच में अभाज्य और भाज्य दोनों संख्याएं आएंगी, तो वो जो संख्याएं होंगी वो किस रूप में होंगी, क्रमागत रूप में होंगी। जब भी आप लोगों को क्रमागत में संख्याएं अगर मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, औसत के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या औसत के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 लिख लेते हैं, यानी कि पहला पद यहां पर कौन सा आएगा 2 आएगा, 2 प्लस कितना आ जाएगा 100 बटे में कितना 2, 102 बटे में क्या आ जाएगा 2। इसको काटेंगे 2 5 6 10 और 2 1 2, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा इसका आंसर 51, यानी कि 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 51 है, यानी कि सम संख्याओं का जब भी औसत कहता है 4 संख्याएं हैं तो उसके बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास ये क्या होगा 51, यहाँ पर इसका औसत आएगा। ठीक है, यानी कि जब 51 यहाँ पर है तो अगला अंक जो होगा 52 होगा और यही क्या होगा सम संख्याएं होंगी। इसके आगे का अंक क्या होगा 54 होगा। इसके पहले अगर 52 से पहले देखें तो 50, इससे पहले क्या हो जाएगा 48। ठीक है, ये कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, यानी कि तीसरी संख्या क्या है 52 है 52। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोगों से वादा है कि जो भी आप लोग इतने वीडियो में करवाया जा रहा है, इस वीडियो में करवाया जा रहा है, सारे आपके पेपर के जो दृष्टिकोण से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में कहीं ना कहीं ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से ही आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करते रहिए और सारे टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवाते जाएंगे। आप लोग बस केवल चैनल पर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल किया जाए, शामिल मिला लिया सॉरी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मेरे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, आपसे बात किया जाए तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में अगर दे दिया जाए कि, ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 32 34 31 37, तो आप लोग डायरेक्ट बोलोगे कि जो हमारा प्रारंभिक औसत है
जो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कैसे प्रारंभिक पिछली संख्या और अगली विषम संख्या दोनों को शामिल करने के बाद भी औसत परिवर्तित नहीं हो रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को यहां से ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, क्यों इसकी ट्रिक ऐसे बनाई गई। देखिए आप लोग, विषम संख्याओं की बात की जा रही है। पहला विषम संख्या ले लेते हैं 3 और 5 और 7। ठीक है, 3, 5 और 7 ये हमारे पास तीन विषम संख्या है। ठीक है, तीन विषम संख्याओं को हम लोग इसका औसत अगर निकालें तो कितना आएगा इसका, 3 प्लस 5 प्लस 7, इसको जोड़ लें और 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 5 12 3 15, 15 बटे में 3 यानी कि 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, यानी कि इसका औसत कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके पिछली जो विषम संख्या है और इसके आगे की जो विषम संख्या है उसको हम लोग लेने के बाद क्या औसत बनेगा। 7 के बाद विषम संख्या कौन सी है, 9 है। 3 से पहले विषम संख्या क्या है, 1 है। अब बात आती है कि जो ये हमारे पास संख्याएं हैं, इन संख्याओं का औसत क्या बनेगा। तो इन संख्याओं का भी औसत कितना होगा, 5 ही होगा। इसको देखिएगा किस प्रकार से होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटे में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं टोटल है, 5 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा 9 1 10, 10 5 15 3 18, 18 7, 18 7 25, 25 बटे में क्या हो जाएगा, 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से भी इसका औसत कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिले, पिछली और अगली विषम संख्याएं, पिछली और अगली सम संख्याओं को मिलाने के बाद नया औसत क्या होगा, तो आप लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि जो इसका औसत पहले का होगा वही औसत बरकरार रहता है, सेम टू सेम रह जाता है। यही इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि जब भी आपको इस प्रकार से पूछ रहा है कि जो हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्याओं में पहली और अगली संख्या को शामिल करने के बाद क्या औसत नया बनेगा, तो जब भी आपसे कहेगा पहली और अगली विषम संख्याओं का जो शामिल करने के बाद नया औसत क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है 1/6 n प्लस 1 और इंटू में 2 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो आप लोग इस पे रखिएगा मान को 1/6, n का मान कितना है 10, 10 प्लस 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुणे में 10 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/6, 10 1 11, 11 गुणे में 20, 10 दहा में 10 दूना में 20 और 20 1 21, 21 यहाँ से आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना में 6 और 3 से इसको काटेंगे, 3 7 21, 11 में 7 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 77, 77 में 2 से भाग दे देंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 10 लगेगा और 2 5 10, यानी कि 38.5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
आइए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए जरूर देता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। छह लगा छह लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही हमारे पास 6 लगातार प्राकृतिक संख्या है। इनका औसत क्या कह रहा है कि k है, यानी कि जब लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं होती है तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं और यही हमारा क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। यानी कि 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। 7/2 यानी कि 3 दशमलव में कितना आ जाएगा, 5। 7 को काटेंगे 2 से, 3.5 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा कि कह रहा है कि अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को और शामिल कर लिया जाता है। यानी कि अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से संख्याएं हो जाएंगी। इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत देखिएगा कितना आएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 कितना आ जाएगा, 9/2। इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 10.5 बार में कट जाएगा। यानी कि 4.5 इसका दूसरा औसत आएगा और 3.5 ये जो 6 संख्याएं थी तब औसत था। अब यह कह रहा है कि कितना अधिक होगा, यानी कि 4.5 में से 3.5 को घटा देंगे तो k से कितना अधिक होगा वह हमारे पास संख्या निकल करके आ जाएगी। 4.5 में से 3.5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप की क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को गलती नहीं करना है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए और अपने जो डाउट है सारे डाउट्स को क्लियर करते चलिए। चलो गया, आइए ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 2 के बाद क्या आता है हमारे पास, विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, 3 होगी। ठीक है, 2 के बाद कौन सी होगी, 3 विषम संख्याएं होगी और इसी प्रकार से 5 होगा, फिर इसी प्रकार से। और अगर 22 से पहले अगर देखा जाए तो 22 से पहले विषम पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारे पास ये संख्याएं हैं इनका औसत निकालना है तो औसत कितना हो जाएगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे 2। 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12 बार में कटेगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ट्रिक जो है, इस ट्रिक को आप लोग अपनाइएगा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। मेरे प्यारे साथियों, 7 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 और यहाँ पर एक हो जाएगी 7। 7 संख्या है, 7 संख्याओं का औसत कह रहा है 20 है, यानी कि 3 संख्या इधर होंगी और 3 संख्या इधर होंगी, बीच में क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है, यानी कि 20। 20 के अगली संख्या क्या होगी, 21। 21 के आगे 22, 22 के आगे 23। इस प्रकार से हमारे पास ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 23 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 19 से पहले की पूर्व सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 होगा, 3 होगा,
5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा। 19 से पूर्व की बात किया हुआ, यही संख्याएं होंगी। ठीक है, इसका औसत पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, इनके हम लोग पदों का योग ले लेंगे। पदों का योग कितना आ जाएगा, 17, 3 20, 10 30, 10 40, 1 41, 41, 7 कितना आ जाएगा, 48, 48, 2 50, 50, 5 55, 3 58, यानी कितना आ जाएगा, 58। ठीक है, फिर से देखें, 17 3 20, 10 30, 30 10 40, 1 41, 41 7 48, 48 2 50, 50 8 58। टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 3 3 6 1 7। इसको हम लोग काटेंगे, 7 से काटिए, 7 8 56, 56 2 58, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 दूना में 14, फिर 6 बच जाएगा, फिर से 7 8 56, यानी कि 8.28 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, 9 के पहले 20 अपवर्तों का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अपवर्त का मतलब ये होता है कि उसमें संख्या का गुणा किया जाए, यानी कि 1 से गुणा करेंगे। 9 के 20 पहले अपवर्त, यानी कि 9 का पहला अपवर्त की बात की जाएगी तो 9 1 9 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। ये दूसरा अपवर्त हो जाएगा, पहला अपवर्त 9, दूसरा अपवर्त 18। इसी प्रकार से 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 27, तीसरा अपवर्त। इसी प्रकार से 9 का हम लोग 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुना में 18, यानी कि 20वां अपवर्त क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसका औसत ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि समान डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ से 9 में 18 का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आएगा। और 27 में 18 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। इस प्रकार से कैसा है ये, किस प्रकार से है ये, कंजिक्यूटिव है। जब कंजिक्यूटिव टर्म आता है, यानी कि उस प्रकार से हम लोग उसको क्या कहते हैं, औसत निकालने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, प्रथम पद 9 है हमारे पास और अंतिम पद कितना है, 180, बटे में क्या आ जाएगा, 2, और यही हमारा क्या आ जाएगा, अभिष्ट औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिष्ट औसत हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें, 189 बटे में कितना आ जाएगा, 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 9 में 18 और 2 चौको 8.1 आ जाएगा, और 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, यानी कि 94.5 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को एंड तक देखें, और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग पेपर पे नोट करते जाएं और उसको बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों से शुरुआत में ही कहे थे कि छोटे छोटे क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग ध्यान से बस केवल देखिएगा वीडियो को, और आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम समझा देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 संख्याओं के सेट में पहली 2 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 24 है, पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 15 है। उन 3 संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी है, ए बी सी, 3 संख्याएं। अब वो कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, ए और बी का औसत कितना है, 21 है। तो इनका योग अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का योग अगर लेंगे तो 2 गुणे में कितना आ जाएगा, 21, यानी कि 21 गुना में कितना आ जाएगा, 42। दो संख्याओं, पहली और दूसरी संख्याओं का योग की बात करेंगे, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इस प्रकार से अंतिम 2 संख्याओं का औसत, यानी कि b प्लस सी का औसत दिया हुआ है, उनका भी हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे। b प्लस सी का योग क्या आ जाएगा, 2 गुणे में औसत कितना है, अंतिम 2 संख्याओं का 24 है, यानी कि 2 गुणे में 24 बराबर कितना आ जाएगा, 48। अब कह रहा है अंतिम संख्याओं का
पहली और अंतिम संख्या है, यानी कि ए और सी का औसत कितना दिया हुआ है 15, और हम लोग क्या करेंगे 2 गुणे 15 करेंगे, हमारे पास दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा 15 दूना में 30। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को जो हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, इनके सम निकालेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 0 और 3 1 4 4 8 4 12, यानी कि 120 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 60 बार में कट जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 60। और औसत क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं ए बी सी, यानी कि पदों का योग। ठीक है, पदों की संख्याओं का योग और पदों का योग, यानी कि 60 बटे में 60 बटे में कितना आ जाएगा 3, और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 20 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 20। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में देखने के लिए मिला था, प्रीवियस ईयर में जो आपका यूपी पेट का पेपर हुआ था उसमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों का टेस्ट में औसत 40 अंक मिले, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक 60 है। ठीक है, तो अंकों का योगफल कितना आ जाएगा, अंकों का योगफल कितना आ जाएगा, पूरी कक्षा का, पूरी कक्षा के अंकों का योग कितना आ जाएगा, 60 गुणे में 60 बराबर कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, पूरी कक्षा के अंकों का योग कितना आ जाएगा 3600 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि लड़कियों का टेस्ट में औसत 40 अंक मिला, यानी कि लड़कियां लड़कियां जितनी हैं, लड़कियों के अंकों का योग कितना आ जाएगा, बताइए। 20 लड़कियां हैं, इनका औसत कितना है 40, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 गुणे में 40 बराबर कितना आ जाएगा 800। ठीक है, लड़कियों के अंकों का योग कितना आ गया 800, कक्षा के अंकों का योग, जो पूरी कक्षा के अंकों का योग कितना है 3600। अब लड़कों का लड़कों के अंकों का योग कितना आ जाएगा, अंकों का योग कितना आ जाएगा 3600 माइनस 800। ठीक है, लड़कियों का निकाल देंगे 3600 में से, तो यहां से निकल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 2800 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब वो कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक कितने होंगे। ठीक है, तो यहां से औसत क्या आ जाएगा, लड़कों का औसत, लड़कों का औसत बराबर, लड़कों का औसत बराबर कितना आ जाएगा, यहां से लड़कों का अंकों का योग बटे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 छात्र, तो 60 छात्र टोटल एक कक्षा में है, और 20 कितनी है 20 लड़कियां हैं, तो यानी कि 60 माइनस क्या आ जाएगा 20, यानी कितने हो जाएंगे 40 क्या हो जाएंगे लड़के, यानी कि 2800 बटे में कितना आ जाएगा 40, जीरो से जीरो काटेंगे 4 सत्ते 28, यानी कि 70, यहां से कितना आ जाएगा 70 लड़के, 70 औसत हो जाएगा, लड़कों का औसत कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस को करवाए। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हम सारी वीडियो, सारे जो हमारे पास यूपी पेट का जो कोर्स है मैथ्स का, सभी को 1 बाय 1 करके इस क्लास में लेकर के आते रहेंगे, और ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है,
और ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को डेली बाय डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप लोग डेली वीडियो को एंड तक देखिएगा। धन्यवाद।